करना हाँ चाहिए। बस धन्यवाद आपको। सुनो, न्यायाधीश लोग, वकील लोग मुझसे आकर सीखते हैं कि कैसे न्याय देना चाहिए, वकालत करना चाहिए। 25 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के 108 वकील 45 मिनटों तक आकर मुझसे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं कि वकालत कैसे करें। अब सुनिए, नीति और धर्म पर्यायवाचक है या नहीं? अनीति को अधर्म कहते या नहीं? राजनीति का अर्थ ही होता है राजधर्म। मनुस्मृति, महाभारत, वेदों को उठाकर देखिए, राजनीति के पर्याय आपको 3 मिलेंगे। छात्र धर्म जिसको कहते थे, क्षत्रियों का धर्म, उसी को तो राजनीति कहते हैं ना। मनुस्मृति आदि में जो क्षत्रियों का धर्म था उसी का नाम राजनीति है। राजनीति का पर्याय है राजधर्म एक। दूसरा पर्याय है दंड नीति, अराजक तत्वों को दमन करने की नीति। और तीसरा पर्याय है अर्थनीति। राजनीति के पर्याय में राजनीति को कहते हैं राजधर्म। अपने आप में राजनीति धर्म है। अगर धर्म से राजनीति को पृथक करेंगे तब राजनीति विधवा के समान हो जाएगी, और धर्म के साथ राजनीति को नहीं रहने देंगे तो राजनीति रणवा विधुर के साथ, धर्म रणवा विधुर के समान हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे में तादात्म्य है, एक दूसरे गुथे हुए हैं। फिर मानवोचित व्यवहार का नाम धर्म है या नहीं? संयम, शील, न्याय, ये सब धर्म की सीमा में है या नहीं? मानवोचित जितने आचार हैं वो सब धर्म की सीमा में है या नहीं? राजनीति में क्या ईमानदारी नहीं चाहिए, संयम नहीं चाहिए, राष्ट्रभक्ति नहीं चाहिए, परोपकार नहीं चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए, सेवा नहीं चाहिए? ये सब धर्म है या नहीं? धर्म से पृथक तो राजनीति की परिभाषा हो ही नहीं सकती है। राजनीति की परिभाषा धर्म की सीमा में ही होगी, तभी विश्व का कल्याण होगा। फिर विश्व से पूछिए, क्रिश्चियन तंत्र बाइबल के आधार पर राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं। मुस्लिम तंत्र कुरान शरीफ के आधार पर राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं। और हमारे देश में हमारा आर्योचित सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम सर्वेषां मंगलम भूयात्। इसका मतलब स्वस्त्यस्तु विश्वस्य। तो हम वेदादि शास्त्र की सीमा में राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करने में किस आधार पर अधिकृत नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर सबके हित में ही धर्म का उपयोग और वियोग होता है। इसलिए हमारा भी अधिकार है कि वेदादि शास्त्रों के आधार पर हम राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करें। इसमें कोई रुकावट डालने हम उचित नहीं है, क्योंकि मानवाधिकार की सीमा में हमको जो अधिकार प्राप्त है उसे वंचित हम नहीं किया जा सकता, उससे हमको वंचित नहीं किया जा सकता। महाराज श्री